अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 24 जनवरी है। कहने को 6 दिन बाकी डेडलाइन को, बट एक तरह से एक दिन बाकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा था कि हम 25 तक सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर 5 दिन टेस्टिंग फिनिशिंग में गुजर जाएंगे। अभी क्या चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें हौसला अफजा हैं और एक चीज़ थोड़ी सी परेशानी वाली भी है, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मुझे ज़्यादातर पर लगता है, ये मेरी कैलकुलेशन, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट मुझे लगता है कि जो हम सुन रहे थे कि 25 तक ये सब निपट जाएगा, बट अभी एक दिन बाकी है और बाहर नहीं लग रहा कि एक दिन में ये बाहर इतना जो है वो निपट जाएगा। से काम बहुत तेजी से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद एक आधा दिन ऊपर नीचे वाला मामला हो सकता है, क्योंकि एट द मोमेंट यहाँ पर इस बिल्डिंग के जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वीआईपी बिल्डिंग है, पवेलियन आप इसको कह लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है हो रहा। ये एक हौसला अफजा बात है, बट यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत अभी भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। आप एक्सटर्नल वॉल समझ लीजिए या एक दो छोटे मोटे काम है वो हो रहे हैं। पीछे मेरे आपको ढेर नजर आ रहे हैं, मैं आपको आगे जाके भी दिखाऊंगा। ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि कल से इसको उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 30 को भी मीट करना है तो आपको ये काम थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 30 जनवरी की डेडलाइन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी है, कोई मजबूरी नहीं है सच, बट फिर भी मुझे लगता है कि हमने अपना एक बना रखा है कि हमने 30 तक सब तैयार करना है, तो करना चाहिए वैसे, जो कि काम हो रहा है। बट ये थोड़ी सी परेशान कुन बात है। अब मैं आपको वो सामने दिखाता हूँ। मैं पहले एज्यूम कर रहा था कि बाहर क्या ये लगाएंगे, तो अब ये शील्ड वगैरह लगा रहे हैं, जो कल से हमने देखा कि लगा रहे थे। मैं आपको यहाँ से आके दिखाऊं, शायद ज्यादा क्लियर हो। ये सामने आप देख सकते हैं, इधर से आके दिखाइएगा। ये सामने आप देख सकते हैं येलो कलर की जो शीट है वो लग रही है यहाँ पे। ये बाहर पहले फ्रेम लगे हुए हैं, उसके अंदर ये शीट को फिट इन किया जा रहा है। वहां पे आपको व्हाइट कलर की नजर आ रहे होंगे, जो इस एग्जैक्टली वही शीट है। अगर थोड़ा सा जूम इन करके आपको नजर आ रहे हैं, वो व्हाइट कलर के, ऑफ व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे होंगे। उसमें से वो ऊपर जो रैप टाइप का है वो हटाया जाए तो ये पीले रंग की ही बनेगी। तो ये सारे के सारे ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इस पे इस तरह से लगना है, ये वाला सब लगना है। आपको फ्रेम नजर आ रहे होंगे, फ्रेम लगे हुए, कहीं पे नहीं भी लगे हुए, तो ये फ्रेमिंग के अंदर फिट इन किया जा रहा है बेसिकली इनको। तो ये काम कल रात से हमने देखा था कि शाम को एक्चुअली में कह लीजिए शुरू हुआ है, और अब ये चल रहा है। पूरी बिल्डिंग पड़ी है जिसके ऊपर लगाया जाएगा, और मुझे लगता है कि शायद 2-3-4 दिन इसको लग सकते हैं, 2 दिन तो लग ही सकते हैं। फिर ये ढेर है सबका सब, इसको उठाना है जो आपने, ये एक ऑफकोर्स बड़ा काम है, इसको भी 2-3 दिन आप एक्सपेक्ट करें तो लग सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे आके दिखाता हूँ। अब अच्छी चीज मैं आपको जो बता रहा था कि वो भी है, वो ये है कि ये देखिए, यहाँ से सारा ढेर उठा दिया गया। ये एक्सटर्नल वॉल बन रही है, यहाँ से सारा ढेर उठा लिया गया है, और ये एक अच्छी चीज है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो इसका। ये एरिया आपको अब साफ नजर आएगा, जहां पे कल बहुत ढेर थे, ये एरिया अब आपको साफ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। यहाँ पे पहले आपको बड़े ढेर नजर आ रहे थे, बट ये वॉल बन रही है, एक्सटर्नल वॉल बन रही है। फिर इस जगह के ऊपर गेट लगने हैं। ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये गेट का एरिया है। यहाँ पे बड़ा गेट लगेगा जहाँ से टीमों ने आना है। इस रोड से भी आ सकते हैं, उस रोड से भी आ सकते हैं, और सीधा बस समेत अंदर जाना है। तो एक्सटर्नल गेट अभी लगना है, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा नहीं हो रहा। ये ढेरी वगैरह यहाँ से उठाई जा रही है, आप देखिएगा यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, ये यहाँ से उठा रहे हैं। अगरचे ये सब चीजें साफ होने में मुझे जाती तौर पे लग रहा है कि 2-4 दिन और लग जाएंगे, और जो 30 जनवरी को हम एक्सपेक्ट करें कि सब फिनिश हो जाए, शायद उसको एक आधा दिन ऊपर जाना पड़े, क्योंकि कुछ चीजें पेंडिंग हैं अभी भी जो हम देख रहे हैं। अगर 1-2 दिन ऊपर चला भी जाए, तब भी कंप्लीट हो जाए, तब भी मुझे लगता है कोई वो नहीं होगा, फिर भी बेहतर रहेगा। क्योंकि 8 को यहाँ पर मैच है, जो ट्राई नेशन का मैच है, हमने 8 को रखा है। उससे पहले टीमों ने अगर ट्रेनिंग वगैरह भी करनी है, आप समझ लीजिए कि 2 फेब तक टीमें यहाँ पे 2-3 फेब तक आके ट्रेनिंग भी कर पाए। तो ये एक्सटर्नल वॉल आप देख सकते हैं, ये बन रही है बेसिकली, ये सारी की सारी बनेगी, फिर वहाँ गेट लगेगा और सब चीजें होंगी। बट अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ढेरी ढूरी उठा दी गई है, कुछ इधर को कर दी गई है, यहाँ पे पड़ी है, इसको भी उठाना है, जाहिर है इस पे वॉलिंग भी अभी होनी है। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं ढेरियां पड़ी हुई है, ये उठानी है ऑफकोर्स, इसको भी काम तेजी से किया जाएगा। बाकी ये वाला साइड देखें, यहाँ पे बहुत आप कह सकते हैं कि ढेरियां और बड़ा मेस क्रिएट हुआ था, जो काफी हद तक अब क्लीन हुआ है, काफी हद तक ये अब क्लीन नजर आ रहा है। बाकी ये शीटें वगैरह आपको यहाँ से शायद ज्यादा बेहतर नजर आ रही हो, ये शीटें लगी हुई हैं, और आगे भी इसको यूं हिलाया जाएगा।
तो ये है दोस्तों यहाँ पे इस गेट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम चल रहा है उसकी अपडेट है। अब मैं आपको उस गेट की तरफ लेके जाऊंगा, गेट नंबर 3 पे। वहां पे भी कुछ एक काम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त चीजें चल रही हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट सबसे मेन कंसर्न सबका ये वाला है, ये वाला एरिया जो पवेलियन बिल्डिंग है, कि ये बस जल्दी से सेट होना चाहिए। काम तेजी से हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि एक दो चीजें हैं जो अभी थोड़ी पेंडिंग है, जिनको जल्दी निपटा देना बहुत जरूरी है। अगरचे जो इंटीरियर का सामान यहाँ पे रोड के ऊपर पड़ा हुआ था वो सारा का सारा अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बेसिकली वो अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर के जो टॉप 2 फ्लोर हैं आप देख सकते हैं वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। ये ऊपर जो टॉप फ्लोर 2 आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये काम जो खत्म किया जाएगा ये आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी किया जाएगा। उससे पहले ये 2 सारे निपटाने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ये अवेल करना है। ये बेसिकली ये एक्सटर्नल साइड ऑफ द बिल्डिंग, ये पीसीबी के ऑफिस होने हैं, उस साइड सेम बिल्डिंग है, वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, यानी बन चुकी हुई है। तो ये अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे अब मैं चलता हूँ गेट नंबर 3 पे, जो कि कॉर्नर बनता है, वहां पे क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं पहुंचा हूं गेट नंबर 3 पे, और ये बहुत खास एक पॉइंट है जो आपको याद होगा, मैंने जितने व्लॉग किए मैंने आपको बताया कि स्टेडियम के इर्द गिर्द में सब नया रोड बन रहा है, बट एक मरकजी जो सड़क सामने जा रही है जहाँ पे टूट फूट थी वहां पे सड़क नहीं बन रही, मगर अब वहां पे भी सड़क बनना शुरू हो चुकी है। अब ये वाला हिस्सा देखिए, आपको नजर आएगा ये यहाँ पे अभी सड़क ठीक नहीं है, मगर ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे नई रोड या कारपेट कह लीजिए, बेसिकली कारपेट है, वो किया जा रहा है, बल्कि उसके बाद ये रोल किया जा रहा है इसमें। तो ये वो सामने आपको नजर आ रहा होगा वीआईपी एनक्लोजर, जहां से हम अभी आए हैं बेसिकली। तो ये रोड यहाँ पे भी अब बन रहा है, ये एक हिस्सा है और ये दूसरा है। जाहिर है ये जब मुकम्मल होगा फिर ये वाला शुरू होगा। तो मेन पॉइंट इस कि ये वाला जो हिस्सा है जिसका सबसे बड़ा था कि यहाँ पे अभी रोड मीन के जहाँ पे कल ढेरियां पड़ी हुई थी, यहाँ पे मट्टी की और दूसरी तीसरी, अगरचे थोड़ी दूर आपको नजर भी आ रही होंगी, बट इस हिस्से के ऊपर रोड बन रहा है। ये आप देख सकते हैं रोलर यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये अब यहाँ तक बन रहा है। इससे आगे तकरीबन 50 मीटर दूर जो है वो वीआईपी गेट है, जहाँ पर से टीमों की आमदरफ्त होगी, बट इस रोड से भी टीमों की आमदरफ्त होती है, यानी बाज़ औक़ात फिरोजपुर रोड से जो टीमें आती हैं वो भी यहीं से ही गुजरती हैं। तो बेसिकली ये रोड इस चीज के लिए बन रहा है। आप पीछे भी देखिए, आपको पीछे भी नजर आएगा, इस तरफ को भी, ये बेसिकली फिरोजपुर रोड है। ये फिरोजपुर रोड से जो एंट्री है बेसिकली उस चीज के लिए है। ये दूसरा बुलडोजर भी साथ में आ रहा था, मैं देख रहा हूँ कि आपस में कोलाइड ना कर जाए, दोनों का मुंह इर्द गिर्द है और मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो ये है दोस्तों। और बाकी इस तरफ को आप देखिए, यहाँ पे अभी थोड़े बहुत ढेर पड़े हुए हैं मट्टी के, जिनको मेरे ख्याल में अब उठा जाना चाहिए था। अब टाइम मतलब बहुत कम पीछे रह गए, बट आई होप कि कल तक ये शायद हो जाए। बाकी ऊपर आप देखिए फ्लड लाइट के ऊपर आज भी काम हो रहा है, गरचे रात को थोड़ी बहुत टेस्टिंग की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मगर अभी यहाँ पे काम हो रहा है। ये ऊपर आप देख सकते हैं फ्लड लाइट्स को, बट ये जब 100% हो जाएगा तो फिर प्री टेस्टिंग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी करेगा। बट एट द मोमेंट इसमें आज भी काम जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लगातार 4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि ये फ्लड लाइट के ऊपर काम हो रहा है। बाकी रिप्लेस स्क्रीन बन चुकी है, इसकी टेस्टिंग भी रात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। बाकी क्रेन, बुलडोजर, रोलर, ट्रक, मजदा, ये सब अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बट गुड न्यूज इज कि ये सामान ला नहीं रहे, अब सामान यहाँ से लेके जा रही है। मीन्स के जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है वो अब फिनिशिंग की तरफ है। अगर से कहीं पे थोड़ी बहुत खुदाइयाँ वगैरह टाइप की जा रही हैं अभी भी, वो जस्ट पाइप वगैरह डालने के लिए या कनेक्शन वगैरह बाजू का केबल के देने के लिए, मतलब बिजली की केबल के देने के लिए वो किया जा रहा है। अदरवाइज ये देखिए ये सब सीन है। और जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, जब ये कल तक सही हो जाएगा उसके बाद इस रोड को शुरू किया जाएगा, होपफुली कल या परसों में ये शुरू किया जाएगा। तो ये पूरे का पूरा रोड ये आपको फिर बिल्कुल नया दिखाई देगा। लाइक इस पे कारपेट करना है, वैसे तो रोड ही है बेसिकली। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बाजू का ट्रैफिक पुलिस वाले जो सिखाते हैं, ड्राइविंग वगैरह सिखाते हैं, तो वो यहाँ पर भी लेके आते हैं अपने स्टूडेंट्स को, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी चलाना सिखाते हैं, बाजू का टेस्टिंग वगैरह भी यहाँ पे आके वो करते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मल्टीपर्पज स्टेडियम है। दरअसल ये जो जहाँ पे कजाफी स्टेडियम है, ये निस्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर मल्टीपर्पज बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, हॉकी, पंजाब स्टेडियम, सब कुछ इस एरिया के अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी और ये कजाफी स्टेडियम और क्रिकेट पाकिस्तान में एक पहचान मानी जाती है, तो बेसिकली इसलिए ज्यादा रहा है। अदरवाइज सिर्फ ये सड़कें बनना और ये सब चीजें होना सिर्फ कजाफी के लिए नहीं है, और भी बहुत सी चीजें यहाँ पर हैं।